बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सीडीए मजदूर यूनियन के कायदीन और मेरे काबिल एहतराम भाइयों, सीडीए के तमाम सेक्रेटरों से आए हुए नुमाइंदगान, सीडीए मजदूर यूनियन के विद्यालय कारकुनों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला इजलास है सीडीए बनने के बाद, रेफरेंडम के बाद, तो मैंने जरूरी समझा कि चूंकि इसमें 2 महीने का वक्फा हो गया है, वर्करों के अंदर मसाइल के हवाले से बेचैनी बढ़ रही है। हमने, आप सब ने रेफरेंडम के अंदर जो बातें की थी, जो वादे किए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर कहता हूं कि जो जब हम बात करते हैं अल्लाह देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कारकुनों ने हमें बड़ी इज्जत दी। सीडीए की तारीख के अंदर इस रेफरेंडम में जो कामयाबी मिली वो एक तारीखी कामयाबी है। बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी कुव्वतें सीडीए के मुलाजमीन से उनके वोट का हक जो छीनना चाहती थी, अल्लाह की मेहरबानी से, आप सब लोगों के तावन से हमने वो अपना हक भी लिया और फिर सीडीए के मजदूरों ने जो फैसला दिया वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको सराहा जा रहा है। और हमारी ख्वाहिश भी थी, मैं हमेशा ये कहता था कि हम चाहते हैं कि सीडीए का मजदूर जो कैपिटल का मजदूर है इतना बाशऊर हो कि वो पैमाना ये बनाए कि कौन लोग हमारी खिदमत करते हैं। हमारे पास अपनी साबका कारकर्दगी थी, वही हमारी बुनियाद थी, और मौके के ऊपर लोगों ने जो हमें एक मौका ऐसा मिला तो हमने भी अपनी कमियां कोताहियों पे गौर किया। तो मैंने इस दफ्तर के अंदर जब आया तो मैंने पहला ऐलान किया, वो आज मैं फिर दोहराता हूं। मेरे बारे में एक तासर ये कायम किया गया था कि वो लोगों से मिलना, वर्करों से मिलना नहीं चाहता। मैं वो शख्स हूं, अल्लाह की मेहरबानी से 30 साल से सुबह से लेकर रात गया तक मेरे घर के दरवाजे भी खुले होते हैं। मैं हर वक्त जहां बैठता हूं अपने भाइयों मजदूरों के लिए सोचता हूं। तो मैंने अपने सोशल मीडिया की टीम से कहा था कि फेसबुक के ऊपर चला दिया जाए, ये दफ्तर मजदूरों का है, यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बैठता, यहाँ पे आपका भाई, आपके ये साथी जिनको आपने मुंतखब किया वो बैठते हैं। जब चाहे, जिस वक्त चाहे आप लोग तशरीफ लाएं। और मैं सबसे मैंने कह दिया है कि मैं कमरे में हूँ, फौरी तौर पे दरवाजा खोल के अंदर आए, किसी से इजाजत नहीं, किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। घर मेरा, आप सबका घर है, जब चाहे आए। रात भी आपके लिए, दिन भी आपके लिए, क्योंकि आपने इज्जत दी है, मेरे रब ने इज्जत दी है, और जिन लोगों ने दी है उनके लिए ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी क्या बीती, मेरी क्या मसरूफियात है, वो आपके लिए, आपके मसाइल के लिए। तो यहाँ इस सारे मामलात पे इन दिनों में कोई डिस्कशन होती रही। मैंने महसूस किया कि हमें जमहूरी अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से रेफरेंडम हुआ, सबसे बड़ी अदालत, और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ही से हमें सीबीए मिला। लेकिन सच्ची बात यह है, मैं बड़े बरबला बात करता हूँ
मुझे अफसोस हुआ उन रवैयों से। मुल्क के अंदर जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, वजीर आजम पाकिस्तान है, तो लोगों ने उस अंदाज के अंदर हमारे मैंडेट को उस अंदाज में तस्लीम नहीं किया। ये अवाम का मैंडेट है और इसे तस्लीम करना चाहिए, जमहूरियत की यही सोच है। लेकिन इसके बावजूद हमारी हमेशा ये पॉलिसी रही है, तो आज की बात नहीं है। हमने अपना जमहूरी हक भी इस्तेमाल किया है, हमने कानूनी जंगें भी लड़ी हैं, हमने कानून की पासदारी भी की है। ये सारी इंतजामिया गवाह है, पूरा शहर गवाह है। और सबको पता है कि जब इस सीडीए को खत्म कर दिया गया था, तकसीम कर दिया जा रहा था, एमसीआई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, तो मैंने कहा था कि पार्लियामेंट का एक लॉ है, हम मानते हैं, हम अदारों के खिलाफ नहीं है, ये मुल्क के इदारे हैं, ये हमारे इदारे हैं, हम इन्हें मजबूत देखना चाहते हैं। लेकिन सीडीए का जो अदारा है, इसके अंदर हमारे पास मैंडेट था, हमारी जिम्मेदारी थी अखलाकी, सियासी, मजहबी, कि हम अपने मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो हमने इसी इदारे के अंदर बाकायदा तौर पे एहतजाजी जलसे भी किए, जुलूस भी किए, आप पारे को भी बलाक किया, हुक्मरानों से सदा भी किया, आइए बैठिए, हमारी बात सुनिए। जो मैं हमेशा कहता हूं कि टेबल टॉक के हिमायती है, डायलॉग की सियासत पे यकीन रखते हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा, जब किसी ने ना सुना तो फिर सीडीए मजदूर यूनियन ने अपना दीगर राइट इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैं कल चेयरमैन साहब को भी बता रहा था, केरल में है, उस वक्त वो हमारे मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन थे, मरूफ अफसर साहब, अल्लाह ने उन्हीं के रहमत करे, वो हमारे चेयरमैन थे। तो हमने वहां से एक फैसला लिया। फैसला क्या? कोई सीडीए एम्प्लॉइज, सीडीए के तमाम आप मुलाजमीन एमसीआई में ट्रांसफर नहीं हो सकते बगैर कंसल्ट के। कंसल्ट मीन कि आप दरखास्त देंगे। तो इस तरह हमने वारिस तहीब, जो हमारे वाइस चेयरमैन है, उसके नाम से जो मैंने सीडीए में रिट पिटीशन की थी, नईम बुखारी साहब हमारे वकील थे, इस अदारे को बचा लिया। और आप सारे आज तक सीडीए के मुलाजिम, अब ये सारी इंतजामियों को पता है कि मैंने उस वक्त भी जब अगर कोई रैली निकाली या एहतजाज किया, एक पत्ता नहीं गिरा, एक शीशा नहीं टूटा। ये हमारा शहर है, ये हमारा मुल्क है, हम इस शहर को बनाने वाले हैं, हमारी ये सोच। मैंने कहा, मैं सियालकोट में गया, मैं डीएल खान में गया, मैं स्वाबी में गया, मैं कोटे में गया, तो मैंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से आपके लिए अमन का, भाईचारे का, यकजहती का पैगाम लेके आए। यही हमारे नबी की तारीफ है। लेकिन किसी तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये सिलसिले तब चलते हैं कुछ ले और दे के। हमने जो वादे किए, मैंने कहा अल्लाह देख रहा सुन रहा, हमने उसके लिए, मैं अपनी बात भी नहीं करता, पूरी टीम की बात करता हूँ, सब आप जिम्मेदार हैं। एक एक लफ्ज की पासदारी करनी है, एक एक मसले के ऊपर आपने, इसलिए मैंने आप जरूरी समझा कि आप मेरी ताकत है, आप पिलर हैं इस इमारत के जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी हुई है। तो मैं आपको इत्मीनान में लेके आपसे बात करके आगे जाऊंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि चेयरमैन सीडीए ने कल पूरे बोर्ड के मेंबरान को बुलाया, हमें बुलाया, हमारी तमाम वो बातें जो मुझसे पहले यहाँ की गई। सबसे बड़ा इशू प्लाट है, जो खुशहाली लाती है, आपका और हमारा राइट है, कोई नई बात नहीं होने जा रही। 7,500 लोग जो है बशमूल मेरे प्लाट ले चुके इस इदारे से, और कोई फ्री में नहीं मिलता, बाकायदा हम इसकी पेमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ा शहर जिसमें 4-4 एकड़ के बंगले हैं, बड़े बड़े शीश महल हैं,
ये भी तो हमने बनाया, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, तो हमारा भी तो हक है ना कि हमें 5 मरले का, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये आने पाकिस्तान में मजदूर इत्तेहाद 4000 प्लाट का सेटलमेंट है। मुआदे कानून होते हैं, वादों की पासदारी अल्लाह और अल्लाह के नबी का भी फरमान है, वादों की पासदारी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीडीए मजदूर यूनियन, सीडीए मजदूर यूनियन। हुकूमतें आती जाती है इस मुल्क में बड़ी दफे माशाल्लाह, जो माशाल्लाह हुकूमत ने भी वादे किए होते हैं ना, ये है वादे की अहमियत की बात कर रहा हूँ। वो आने वाली हुकूमत पाबंद होती है उसके ऊपर। साबका हुकूमत ने वादे किए, आज हुकूमत जो है वो पूरे कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सीडीए मजदूर यूनियन ने अपने दौर के अंदर 4000 प्लाट मुलाजमीन में दिए जो उनका हक था, खुशहाली आई, और 4000 मंजूर कराए, 500 बेवा को दिए और रिटायर मुलाजमीन के लिए मंजूर करवाए। ये वादा है, ये बोर्ड के फैसले वो हमें आपने देने हैं। अब होता ये बदनसीबी ये कि हमारे यहाँ हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोगों के बच्चों के माशी कातिल बन जाते हैं। हमारी सोच तंग है। वो कहते हैं कि अगर ये चौधरी साहब ने या इस टीम ने ये भी 4000 दे दिए तो फिर तो हमारी बारी नहीं आएगी लूटमार वाली। अब उस सोच ने हमारी तबाही कर दी। कितने लोग इस दुनिया से चले जो आपके मेरे साथी थे, आपके साथ काम करते थे, और आप यकीन जानिए कि जब इलेक्शनों में हम जाते थे तो वो पूछते थे, चौधरी साहब, खान साहब, राजा साहब, वो प्लाट हमें मिल जाएगी? तो हम कहते थे बिल्कुल मिलेंगे, आपका हक है। लेकिन वो यही कहते कहते दुनिया से चले। कौन जवाब देगा कि कितनी घटिया किस्म की हम सियासत करते हैं, एक दूसरे के नीचा दिखाने। तो नताज क्या निकले? वहां पे अदालत के अंदर एक स्टे ले लिया, उसके ऊपर भी हमने आपके जंग लड़ी। 2017 सबको याद है, एक हादसा हुआ, हमें मंजर से हटा दिया गया, और 2017 ही के रेफरेंडम के बाद फैसला जस्टिस आमर, मोहतरम जस्टिस आमर आमर फारूक साहब क्या फैसला कि बिल्कुल 2 प्लाट दिए जाए। एक लफ्ज उसमें ये आ गया कि मार्केट रेट के मुताबिक। इसलिए सारी बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या गलतफहमियां फैला दी गई, क्या क्या लोगों को बेवकूफ बनाया। विद इन 7 डे लिस्टें बनी हुई थी, दीवारों पे लगानी थी, आप सब लोगों ने अपना अपना देखना था। अगर किसी का नाम नहीं था तो आपने एप्लीकेशन देनी थी, सीडीए ने जाके कहना था कि, और वो एक बटन दबाना था, जहाँ हमने दबाया था 4000 घरों के अंदर खुशहाली आई थी, कहीं उसने दबाना था। लेकिन ये बात है फिर नसीब की अपनी, खुदा किससे काम लेना चाहता है, वो नहीं हुआ। और 3.5 साल इसी चक्कर में गुजर गए। आज कल फिर रेफरेंडम आया, फिर रेफरेंडम में बाकायदा मनसूबाबंदी से फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हमारे सदर बासी साहब, हाजी शफीउल्लाह साहब और बहुत सारे हमारे साथी, ये सरमाया हमारे, ये सब लोग, इनको पता है कहाँ तक हकायक है, कहाँ तक 90% की बात हुई, 10% की हुई। अगर आपको याद हो, मैंने वहां पे एक दिन 200 इंटरव्यू में कहा कि रेफरेंडम एक मुलाजमीन का हक है, वोट के जरिए नुमाइंदों चुनने। प्लाट जो है वो भी हक है, सबसे पहले प्लाट देना, फिर। अब वहां पे क्या था, ये सारी चाल थी, बाहर आ मेरे रब को यही मंजूर था। अल्लाह ताला ने अब हमें ये मौका दिया है, आप सब ने ये काम करना, सब की मेरे समेत जिम्मेदारी है। कल की मीटिंग में हमने ये पॉइंट
उठाए। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का और बोर्ड मेंबरान का भी, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ मैंने वहाँ पे भी बयान किया, मेरी पूरी टीम साथ थी। उन्होंने बहुत मुस्बत सोच का, मुस्बत रवैया का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं चेयरमैन साहब के बारे में ये हर जगह कहता हूँ, आप सुनते हैं कि चेयरमैन साहब बहुत मुतर्रब किस्म के अफसर हैं। डिप्टी कमिश्नर रहे, बहुत अच्छा काम किया, जहाँ जहाँ अदारे में रहे बड़े मेहनती। और जब चेयरमैन साहब सीडीए के चेयरमैन बने ना, वो जान छूटी उनसे जिन्होंने शहर को देहात बना दिया था। तो आप यकीन जानिए सबसे ज्यादा मुबारकबादें मैं ऑपोजिशन में था, मुझे नहीं, चूंकि मेरा उनसे एक मोहब्बत का रिश्ता है। और मैंने हमेशा कहा है कि असल औरत होती है, एहतराम का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। मैं वो सियासत की नजर नहीं करता, मुझे वो रिश्ते बड़े मुकद्दम हैं। ये काम जो है इसके लिए मैंने हमेशा कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं पूरे शहर में कहा कि चौधरी साहब हमारे साहब आए, आपको मुबारक हो। मैंने कहा जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आप सब कुछ मुबारक हो। यकीन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हम सब ये चाहते हैं कि ये मुल्क का दारुल जहाँ अमीर शाह साहब फरमा रहे थे, ये हमारा चेहरा है, ये आईना है, इसमें पूरी कौम की शक्ल नजर आती है। इस्लामाबाद को जब देखते हैं तो पूरा पाकिस्तान उसमें नजर आता है। तो मसाली होना चाहिए, हम सबकी ख्वाहिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया के अंदर तस्लीम किया जाता है कि ये दूसरे दर्जे का खूबसूरत दृश्य है। यहाँ नेचुरल ब्यूटी भी बड़ी है, कुदरती मेरे रब ने हार भी है, नदियाँ भी है, चश्मे भी है। तो ये किसने बनाया? हमने। मैंने इस बात को बरकरार करूंगा कि पिछले दौर के अंदर ये जो एमसीआई और सीडीए के दरमियान खींचातानी थी, काम नहीं हुआ, सिस्टम को चलने नहीं दिया गया। और गालियां या बुरा भला सीडीए को कहा जाता है, किसी को एमसीआई का पता नहीं एमसीआई है। चेयरमैन सीडीए के आने से इस पूरी टीम को मैं क्रेडिट देता हूं। इन्होंने रात दिन काम किया। पुलिस ने वो दारा जो डिफॉल्ट हो रहा था, वो दारा जिसके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, एक मनसूबा बंदी से आज हमारे पास सब बड़ा सब है। लेकिन उस यहाँ पे सवाल है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि बड़ी मेहनत की आज शहर के अंदर आपको बिजली भी नजर आती है, फलदार पौधे भी हैं, फूलदार भी हैं। जिस शहर को घेरों में डुबो दिया गया था वो आज शहर से मानते हैं, गलियां भी कारपेट हो रही है, सड़कें भी बन रही हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी इसी दौर के अंदर है। ये सारा क्रेडिट हम सब का है।